क्या तुम पहले कसरे पोतीफार के निगरान थे? तुम्हें कैसे मालूम? ये जवान तुम्हें जानता है। क्या तुम मुझे जानते हो? क्यों अपनी इस्लाह नहीं करते हो? क्यों अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ जाते? मैं बचपन में तुम्हारी चोरी का शाहिद रहा हूं और जवानी में तुम्हारी जुल्म और ज्यादती का। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? मैं वही बच्चा हूं जो तुम्हारी इस कैद का बाइस बना था। कसर पुतिफार, खजाना कसर, कुछ याद आया? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? मैंने कसम खाई थी कि तुमसे इंतकाम लूंगा। इंतकाम लूंगा। मुझसे बचकर रहना। मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं। खौफ है तो इस बात का कि जिस राह पर तुम गामजन हो वहां हलाकत के सिवा कुछ नहीं। माजरा क्या है? कुछ नहीं, मेरे और नेनेफर के माजी से मुतालिक बात है। ये कौन है? इनका जुर्म क्या है? इन्हें सबसे अलग क्यों रखा गया है? पता नहीं, कल लाए गए। यकीनन इनका जुर्म संगीन हो। इनके चेहरों से शरारत तो नहीं टपकती? हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, मालूम नहीं क्यों। युज़ार सिफ, जनाब किदामुन ने तुम्हें बुलवाया है।
यूजारसिफ, यूजारसिफ। नहीं साहब। जनाब किदामुन, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? लेकिन मुख्तसर। बस करो नीमी साहब, चुप हो जाओ। ये बताओ, तुम मेरे जिंदान से छुटकारा पाने की वजह से रो रहे हो? नहीं, आप जिंदान में हैं इसलिए रो रहा हूं। गलती कर रहे हो। मेरे लिए कसर पुतिफार जिंदान था, ये नहीं। ये कैद तो मेरे लिए सरासर निजात और आजादी है। ये मैं आपके लिए लाया हूं। बहुत अच्छा किया, तमाम कैदी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए लाया हूं, कैदियों के लिए नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्हें बिल्कुल ना दें, लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी ले लीजिएगा। सब इन्हें मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है। मैं समझता था कि कसर पुतिफार में सिर्फ बानो जुलेखा ही हैं जो तुम्हें शिद्दत से चाहती हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है कि तमाम साकिनीन कसर ही यूजारसिफ की मोहब्बत में मुब्तला है। सिपासगुजार हूँ। बानो जुलेखा के हवाले से जनाब किदामुन को तुमने बताया है? नहीं नहीं, जनाब रुदामून ने लिखा है। वो तुम्हें साहिब फहम फरासत और तजर्बाकार समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से ज़िंदान की हालत ज़ार में बेहतरी लाई जा सकती है। ये तो जनाब रुदामून की मोहब्बत है। अलबत्ता अगर आप इजाज़त फरमाएं तो कुछ इस्लाहात अमल में लाई जा सकती हैं। ये खाना कैदियों में तकसीम कर दें। आराम से, सबको मिलेगा, सब्र करो। ये लो मेरे भाई, और औरों को भी दो। अगरचे ये बहुत कम है, लेकिन मुमकिन है कदूरत ख़त्म करने में ये कुछ मदद करे। कदूरत ख़त्म करने में? हमारे दरमियान सिवाय कीना और नफरत के कुछ भी नहीं। रही कदूरत तो वो बदला और इंतकाम लेने के बाद ही ख़त्म होगी। कोई बात नहीं, लेकिन आज तक किसी ने भी नफरत व इंतकाम का अंजाम अच्छा नहीं देखा। तुम भी नहीं देखोगे। कीने की तलखी और गुस्से की शिद्दत कैद की तलखी को मजीद बढ़ा देती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से इतने साल मुझे जिंदान की सख्तियां झेलनी पड़ी और मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। अगर चोरी न करते तो जिंदान में भी ना आते। बेहतर होगा अपनी इस्लाह कर लो। यहाँ किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं? आखिर क्यों यहाँ की सफाई सुथराई के लिए कोई कोशिश नहीं करते? अगर ये जगह ज्यादा ही साफ सुथरी हो गई तो
फिर किस कम वक्त का यहाँ से जाने को दिल चाहेगा? ये जिंदान है, ना तो हम मेहमान हैं और ना ये मेहमान सरा। असल में हम सब यहाँ मेहमान ही हैं, न सिर्फ इस कैद खाने में बल्कि इस दुनिया में भी, जहाँ हमें कुछ अरसे रहकर चले जाना है। इस दुनिया या कैद खाने में आर्जी क़याम को जवाज़ बनाकर हमारा इस आलूदा और मुताफ़िन ज़िंदगी पर समझौता कर लेना मुनासिब नहीं। युज़ारसी, इंतखाब तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम चाहो तो यहाँ से रिहाई पा सकते हो। बस बानो जुलेखा को मेरा इतना लिख देना ही काफ़ी होगा कि युज़ारसी उनकी अताअत के लिए आमादा है। मैं इस असीरी को उस आज़ादी और राहत से कहीं ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस ज़ंदान को मेरे लिए शिकंजागाह जुलेखा के हुक्म के पेश नज़र बना दें या जाए पनाह ताकि उनकी चालों से महफूज रह सकूँ। यह फैसला अब आप पर मुनहसर है। मेरी हतुल मकदूर कोशिश होगी कि जुलेखा के हुक्म पर अमल दरामद न करो। जनाबे किदाहुन, क्या मैं आपसे एक दरख्वास्त कर सकता हूँ? कहो। हम कैद खाने के इस माहौल को तो अपने कैदियों की मदद से साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन उनके फटे पुराने लिबास की तब्दीली हमारे दस्तरस से बाहर है। क्या आप हमारी मदद फरमाएंगे? कोशिश करूंगा। जरा ख्याल नहीं किसी अहमक से कुछ तय भी किया था, जिसने अपनी और अपने बीवी बच्चों की जान महज उनकी खातिर मुश्किल में डाल दी। अब उस पर क्या कयामत टूट गई, उन्हें अब उससे क्या मतलब? आखिर तुम उन खबीसों का नाम बता क्यों नहीं देते? जब उन जलील पस्त लोगों को अपने वादे का लिहाज नहीं तो तुम लिहाज क्यों करते हो? अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो वो सब उनमें क्यों रहे? बस करें। क्या हो गया आप लोगों को? ज़ंदान के इस अफसरदा माहौल को मजीद अफसरदा मत करें। हम दोनों वो अहमक हैं जो जनाब आमून होता फरमा रवाए मिस्र को मारने चले थे। ये सोचे समझे बगैर कि वो खुद खुदाओं में से एक है और इतनी आसानी से मारे नहीं जा सकते। ये 2 माह होने को आए, लेकिन अब तक उनमें से कोई हमारी खबरगिरी को नहीं आया। और ये अहमक अब भी अपने शहरी के जुर्म साथियों के साथ वफादार है और अब भी उनके नाम बताने को तैयार नहीं, ताकि हम इस कैदोबंद से निजात पा सकें। तुम शायद बेवकूफ होगा, लेकिन मैं नहीं। ये अभी नहीं जानता। जब तक हमारे पास बताने को कुछ है, पुतिफार और आमून हुतब हमें जिंदा छोड़े हुए, वरना जिन्होंने फरमा रवा के कत्ल का इक़दाम किया हो तो उन्हें जिंदा रखने का क्या जवाब रह जाता है? जब तुम जानते हो कि बिलाखिर मारे जाओगे तो इस वाक़े के असल खताकारों के चेहरे को बेनकाब क्यों नहीं कर देते, ताकि वो अपने कैफरे किरदार को पहुंचे? मैं अब भी पुरुमीद हूँ। हाँ, अब भी पुरुमीद हूँ। अगर निजात की कोई उम्मीद ना हो तब भी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर कहीं उनका नाम बता दिया तो वो मेरे बीवी बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है
ये साजिश माबद आमून की जानिब से हुई है और आप उपीस की परेशानी बेजा नहीं। वो लोग निहायत बेरहम और संगदिल हैं। मेरा अंदाजा दुरुस्त है ना? नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, तुम्हारा मोहतात होना बजा है। अगर अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बीवी बच्चों की जान तो बचा सकते हो। यानी फिर तो हमें खुदाओं की मदद मांगनी चाहिए। अब तो सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे खुदाओं में अगर मदद करने की ताकत हुई भी तो पहले तो वो काहिनान माबद और खुद आंखमाहू और पादियामून की मदद करेंगे, ना कि तुम्हारी। तो क्या तुम्हारे ख्याल में ना हमें आमून की हमायत हासिल है और ना ही काहिनान आमून की? देखिए, मेरा मकसद आपके खुदाओं की आहानत करना हरगिज़ नहीं, लेकिन उम्मीद मदद रखना वो भी एक पत्थर के मुजस्मे से बईद अक़्ल है। तुम कौन हो जो हमारे खुदाओं को पत्थर के मुजस्मे कह रहे हो? युज़ारसीफ हूँ मैं। युज़ारसीफ, पेशकार पुतीफार, वही जुलेखा के माशक़े वाला। तुम लोगों को अपनी निजात के लिए किसी कादिर और तवाना खुदा की ज़रूरत है। इन खुदाओं के बस में कुछ भी नहीं है। चलो चलो, सब तैयार हो जाओ। पत्थर की कान पे जाना है। सब बना ले, इन्हें बांधो, जल्दी करो। छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो इसे। छोड़ दो, हट जाओ, पीछे हटो। मैंने कहा छोड़ो। बस करो।
अब अगर एक घोड़ा भी जार सिंह को मजीद मारा तो हम में से कोई भी काम नहीं करेगा। अपना काम करो। तुम हमेशा ही खुद को हमारी खातिर मुसीबत में डाल देते हो। मैं तो आप लोगों की मदद करके महज अपना फर्ज अदा करता हूँ। हमें नैनीफर से होशियार रहना होगा। मुमकिन है वो युजार सीफ से इंतकाम लेने का इरादा रखता हो। काम का वक्त खत्म हो गया, चलने की तैयारी करो।